हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मास्टाइटिस पे केस प्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है। मास्टाइटिस जो टॉपिक है वो 4th ईयर का मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पेज पे देखते हैं। इस पे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन, अपने पेशेंट का इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारा नाम क्या है, हम किस वार्ड में, किस हॉस्पिटल के अंदर हमारा ड्यूटी लगा है और हम किस पेशेंट को डील कर रहे हैं। ये चीज़ को सारा इसमें मेंशन किया जाता है इंट्रोडक्शन पेज में। ठीक है। मास्टाइटिस का मतलब होता है फ्रेंड्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनका इन्फ्लामेशन ये क्यों होता है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मेनली रूप से जो होता है ज़्यादातर केसों में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन पेज के बाद हम लोग दूसरे पेज पे देखते हैं, तो यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन डाटा। यहाँ पे मेनली रूप से पेशेंट का हम पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा को नोट करते हैं कि पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, किस हॉस्पिटल के अंदर में भर्ती है, किस डेट को भर्ती था, कौन सा वार्ड है। ठीक है। पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, किस डेट को एडमिशन लिया है। ठीक है। हस्बैंड का नाम क्या है पेशेंट का, किस गांव से बिलोंग करता है, क्या उसका एड्रेस है, पूरा उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हम लोग देखते हैं। ठीक है। रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम भी देखते हैं, टोटल कितना है उसका, फैमिली का मेंबर्स कितने हैं। सारा चीज़ को हम सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसमें मेंशन करते हैं। ठीक है। डाइटरी हैबिट्स क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस। कोई पहले कोई मेडिकल कंडीशंस था कि नहीं, पहले कोई सर्जिकल कंडीशन हुआ है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को इसमें हम मेंशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। मैं वीडियो को बढ़ा रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग का एक कमेंट होता है कि पीडीएफ चाहिए, तो अभी ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, ये जल्द ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी उस पर काम है, काम चल रहा है। तब तक आप लोग इंतज़ार करें, तब तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है। एडिक्शंस के बारे में वहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई एडिक्शंस है कि नहीं, पेशेंट को स्मोकिंग करता है कि नहीं, ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, कोई भी अदर टाइप का स्पेसिफिसिटी तो नहीं ना है उसके साथ। तो ये चीज़ों को हम लोग सारा चीज़ को देखते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, चूँकि लेडीज़ है तो लेडीज़ को हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो अवश्य देखेंगे। ठीक है। सारा चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। मैरिटल स्टेटस भी देखते हैं इसमें कि पेशेंट का एज ऑफ मैरिज क्या था। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज क्या था, कंट्रासेप्टिव यूज कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये ड्यूरेशन ऑफ मैरिज का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि एज, किस एज में उसको शादी हुआ है और अभी जो कंडीशन एराइज हुआ है उसके साथ, वो शादी के कितने साल के बाद एराइज हुआ है। ये चीज़ को ड्यूरेशन ऑफ मैरिज हम यहाँ देखते हैं। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के में देखते हैं कि कोई बच्चा है कि नहीं है, ग्रेविटा, पैरिटी, ये सब चीज़ें आप लोग को पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियोज में जो गायनी वर्ड का जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोग को। ठीक है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट के साथ क्या अभी कंडीशंस हैं।
फिर हम लोग बात करते हैं जनरल एग्जामिनेशंस का। उसमें हाइट देखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो थिन है या फैटी है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। वेट क्या है, कितना वेट गेन किया है मैस्टाइटिस के कारण, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वाइटल्स हम लोग चेक कर लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं, पल्स देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी और ब्लड प्रेशर्स, ये सब तो आपको पता होगा वाइटल्स। उसके बाद हम लोग हेड टू फुट असेसमेंट की बात करते हैं। उसमें सारा चीज़ को हेड से लेकर के फुट तक, हेड टू टो एग्जामिनेशन भी उसको बोलते हैं। तो हर एक चीज़ों को हम एग्जामिन करते हैं इसमें। जैसे अपीयरेंस, फेस को देख रहे हैं, डल अपीयरेंस है, फेस कैसा है, लेथार्जी है। बॉडी कैसा है, अपीयरेंस बॉडी कैसा है, डल है, सुस्त दिख रहा है। फेस कैसा है, लेथार्जिक फेस है। आई, नो लेजन्स, नोज कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, लिप्स, सारा चीज़ों को आप एग्जामिन कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, ब्रेस्ट का साइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साइज ऑफ द, ठीक है। उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशन है, प्रेजेंट है कि नहीं है, सारा चीज़ को हम लोग इसमें बात करते हैं। ट्यूबरकल सब्सेंट हैं कि प्रेजेंट्स हैं, सेकेंडरी एरियोला जो है वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट्स है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद स्किन का देखते हैं कि स्किन में कोई इन्फेक्शंस है, कोई उसमें ईचिंग वगैरह है कि नहीं है, रेसेस निकले हुए हैं कि नहीं है। तो ईचिंग एब्सेंट है, रेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में देख लेते हैं, वेरिकोज वेन्स एब्सेंट है यहाँ पे, एडिमा, ठीक है। फिट में एडिमा जो है वो प्रेजेंट है, हैंड्स में एब्सेंट है। ये सारा चीज़ को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, जेनेटिलिया, जेनेटल एरिया में देख लेना है कि उसका कोई, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं है। सारे चीज़ को एक एक करके आप एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ और अब इसको पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। पोस्टनेटल फॉलोअप असेसमेंट मदर्स का करते हैं। ठीक है, बच्चा जन्म लेने के बाद जो हम लोग असेसमेंट करते हैं उसी को पोस्ट नेटल असेसमेंट भी बोलते हैं। फंडस लोकिया, एपिस्टोमी, ब्लाडर, बॉवेल, हाइजीन, हर एक चीज़ को हम लोग अच्छे से एग्जामिन करके पेशेंट का, उसके बाद ही हम लोग केस स्टडी या नर्सिंग केयर प्लान जो है उसको अच्छे से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ, अब जब सारे चीज़ का असेसमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को जो मेडिकेशंस चल रहे हैं वो कौन कौन से ड्रग्स चल रहे हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ द ड्रग्स, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे मोनोसोफ इंजेक्शन चल रहा है 1 ग्राम, आईवी चल रहा है, बीडी फ्रीक्वेंसी है, उसका क्या एक्शंस है सो लिखेंगे, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। पेंटॉप 40 mg में चल रहा है, आईवी, ओडी, प्रोटीन पंप इनहिबिटर है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सारी चीज़ को हम लोग मेडिकेशन चार्ट में मेंशन करते हैं। ठीक है, और जब मेडिकेशन चार्ट देख लेते हैं उसके बाद हम लोग डिजीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं कि कौन सा डिजीज़ है, उसका क्या डेफिनेशंस क्या है,
तो उसके बारे में एक डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं डिजीज के बारे में, उसी को हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, एक केस लिया और उस पर डिटेल स्टडी मैंने किया, तो उसी को बोलते हैं केस स्टडी। मास्टाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेड टिश्यूज दैट समटाइम्स इन्वॉल्व्स एन इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। मैं अगर हर एक लाइन को पढ़ करके आपको बताऊं तो ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। मास्टाइटिस का साइन सिम्टम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को देख लेना है आपको, नोट डाउन करते जाना है। उसके बाद क्या काउजेज थे, ठीक है, एटियोलॉजी क्या थे, वो सारी चीज़ों को मेंशन करना है इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या थे। ठीक है, और मास्टाइटिस से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। मास्टाइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन भी हम लोग मेंशन करते हैं। और उसके बाद डायग्नोसिस देखते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कल्चर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कर सकते हैं। ठीक है, मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं मास्टाइटिस के केस में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उससे हमारा मोरल भी बूस्ट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और भी आपके लिए तरह तरह के वीडियोज़ लाने की कोशिश करता हूँ टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही साथ जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। ये फिगर है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। उल्टा फिगर है, थोड़ा इसको आप सीधा करके बना लीजिएगा। ठीक है, पेज उल्टा है, पेज को आप सीधा करके बना नोट डाउन कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है इस बारे में यहाँ पे देखना है। एनाटॉमी के बाद हम लोग फिजियोलॉजी ही देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देख लेते हैं, पूरा डिटेल स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस के हम लोग तैयार करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहला पेज बनाते हैं, जिसमें क्या प्रॉब्लम एसेस हुआ है, उससे रिलेटेड क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं, इन सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं। जैसे एक्यूट पेन था, उस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग था। अगर ब्रेस्ट में स्वेलिंग है तो जाहिर सी बात है हम दूध नहीं पिला सकते अच्छे से बच्चे को। रिस्क फॉर इन्फेक्शंस, और भी इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। डेफिशिएंट नॉलेज, एंजाइटी एंड फियर पेशेंट के पास रहेगा, उस पर हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेंगे। ठीक है, अब जब नर्सिंग डायग्नोसिस बना लिए तो उस पर हम अब नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, तो ये आपको आपके पास बनाया हुआ है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, मैं स्लाइड करके बार बार जल्दी जल्दी इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं या फिर इसको पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान के बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को देना ना भूलेंगे। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन देंगे, क्या क्या टॉपिक पे पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो दवाई कैसे लेना है, मेडिकेशंस के रिलेटेड हम लोग देंगे। डाइट क्या फॉलो करना है, कैसे खाना है खाना को, उस पर हम लोग हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। पेशेंट को हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इस पे हम लोग दे सकते हैं हेल्थ एजुकेशंस। ब्रेस्ट फीडिंग पे कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, इससे रिलेटेड हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। ठीक है, और फॉलोअप मतलब रेगुलर चेकअप करवाते रहना है, रेगुलर चेकअप के लिए विजिट करते रहना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब सारे चीज़ कर लिए तो पेशेंट जो हम पेशेंट पे परफॉर्म किए हैं वर्क, उन सारी का हम नर्सेस रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी होता है। हम जो भी एक्टिविटीज़ किए हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो हमारा नर्सेस रिकॉर्ड जो है उसके थ्रू ही पता चलता है कि हम क्या क्या वर्क्स परफॉर्म किए हैं। ऐसे अन्यथा हमको कैसे, किसी दूसरे को कैसे पता होगा कि हम क्या काम किए नहीं किए। तो ये हमारा नर्सेस रिकॉर्ड है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको और छोटा भी कर देता हूँ। लास्ट वन है कंक्लूजन। ठीक है, हम पूरा स्टडी कर लिए, अब लास्ट में क्या कंक्लूजन निकालेंगे। एज अ पार्ट ऑफ माई OBG clinical posting, I am Pratibha Rani of 4th year BSc nursing students posted in postnatal ward. There I took the case of Sunena Devi, aged 26 years, admitted with the chief complaint of the pain in the right breast, swelling and redness in the right breast since 2 days. After all investigations, Dr. Shweta Kumari diagnosed it as a postnatal acute mastitis. ठीक है, by taking this case I came to know more about this case and I provided care to the patients. ये हमारा टोटल हमारा क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ टोटल केस स्टडी का। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी नोट डाउन कर सकते हैं कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो था वो कहाँ से लिखे हैं, कहाँ से आप स्टडी किए, किस बुक से रेफ़र किए थे, सारी चीज़ों को बिब्लियोग्राफी के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। मैं स्टडीज़ पे केस प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है इस वीडियो में हम ये समझे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।